तो बच्चों, अभी अपन लोगों ने जो पिछले श्लोक पढ़े उनका अर्थ भी समझा होगा, आपने समझ में आया होगा। अब इसके जो है जो अभ्यास कार्य है उसके बारे में चलते हैं। श्लोकाम शेषु रिक्त स्थानानि पूर्य, जो श्लोक के खाली स्थान हैं उनकी हमें पूर्ति करना है इसमें। तो इसमें ये दिया है, प्रश्न नंबर आता है सबसे पहले का समुद्र माँ साध्य। अब इसके आगे जो खाली स्थान पड़ा हुआ है इसमें ये भरेंगे हम भवत्यन पेया। खा में संत स्ततैव समः सज्जना दुर्जनानाम सुरत्वा। आगे लिखा है बचा मधुर सूक्तम सृजंती। इसी प्रकार से तीसरा देखें, तीसरा में जो आया है गा, इसमें लिखा है तद भाग देयम, और बीच में जो खाली स्थान है यहाँ भरना है परमम पशुना। इसके बाद घा देखें, घा में आया है विद्या व्यसनना, व्यसनना कृपणस्य सौख्यम। तो इसमें क्या भरना है व्यसनना, ये इसमें भरना है। इसके बाद अगला आता है अंगा पौरसम विहाय या, फिर इसके बाद खाली स्थान है तो इसमें भरना है ही देव मेव अवलंबिते। ये ही देव मेव इसमें खाली स्थान में भरना है आपको। इसके बाद चा आया है चिंतनिया ही विपदाम। अब इसमें जो खाली स्थान है इसमें भरना है आदा वेव, और आगे है प्रतिक्रिया। तो ये आपके खाली स्थान हुए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा आता है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखना है। पहला प्रश्न है ये का, पहला प्रश्न है व्यसनना किम नश्यति। बुरी लत वाले का क्या नष्ट हो जाता है। उत्तर में लिखना है विद्या फलम। ये आंसर हुआ इसका। फिर दूसरा है खा कस्य यशः नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है। तो खा में है लुब्धस्य, लोभी का, लोभी का यश नष्ट हो जाता है। तीसरा गा, गा में है मधुमक्ष का किम जनयति, मधुमक्खी क्या उत्पन्न करती है। तो उत्तर में लिखना है माधुर्य मेव, ये लिखा है माधुर्य मेव। इसके बाद फिर आता अपना घा मधुर सूक्ति रसम कीर्षजंती। मधुर सूक्ति रस को कौन उत्पन्न करते हैं। उत्तर में आया संतः, सज्जन लोग। फिर अगला है अंगा अर्थना केभ्य विमुखा न यान्ति। याचकों से कौन विमुख नहीं होते हैं। तो उत्तर में लिखना है आपको महीरुहा, अर्थात वृक्ष। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा आता है आपका अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। निम्नलिखित तद्भव शब्दों के लिए पाठ से संस्कृत पद चुनकर लिखो। ये आपको आगे इस चौथा प्रश्न में लिखना है। तो अब प्रश्न नंबर आपका चौथा आता है अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। इसमें क्या करना है कि जो पद दिए हैं तद्भव शब्दों के, उनमें जो है क्या है संस्कृत पद चुनना है और चुनकर लिखना है। जैसे ये दिया है कड़वा, कड़वा का हो जाएगा संस्कृत में इसका तद्भव कटकम, कटुकम, कटुकम। दूसरा है पुच्छ, तो इसका हो जाएगा पूछ का हो जाएगा पुच्छ। अगला तीसरा है लोभी, इसका हो जाएगा लुब्धस्य।
लुब्धस्य। मधुमक्खी चौथा है मधुमक्खी, तो इसका हो जाएगा मधुमक्षी। इसी प्रकार पांचवा है तिनका, इसका हो जाएगा तृणम। अब आगे ये दिया है, इसको पांचवा नहीं करना है, छठवां दिया है। इसमें जो है रेखांकित पदानी आधारित प्रश्न निर्माणम कुरुत। इसमें जो रेखांकित पद दिए हैं उनके द्वारा प्रश्न निर्माण करना है। जैसे पहला दिया है गुणः गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति, तो अब इसका हमने जो है जो लिखा है गुणा बहुवचन है, इसमें जो है अब हमें प्रश्न बनाना है, तो इसका हो जाएगा काहा। इसका पहले का हो जाएगा काहा बहुवचन। इसके बाद खा का है नद्या सुस्वाद तोया भवंती, नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। तो अब नदिया कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, तो इसमें हो जाएगा का, ये वाला। ये पुल्लिंग है, इसमें विसर्ग लगी हुई है। ये नपुंसक स्त्रीलिंग है, इसमें आस्वर लगा हुआ है। इसके बाद फिर गा, लुब्धस्य यशः नश्यति, लोभी का यश नष्ट हो जाता है। तो इसका प्रश्न बनाना है, तो यहाँ हो जाएगा षष्ठी विभक्ति में कस्य, किसका। इसी प्रकार से आगे घा, मधुमक्षिका माधुर्मेव जनयति, मधुमक्खी मधुरता को उत्पन्न करती है। तो इसका क्या हो जाएगा का, स्त्रीलिंग में का। फिर इसके बाद अंगा, लास्ट में है तस्य मूर्धन तिष्ठन्ति वायसा, उसके सिर पर कौवे बैठते हैं। तो अब इसका जो है क्या है, ये रेखांकित लगा है मूर्धन, इसको तस के साथ जोड़ेंगे। तस माने होता है उसके, तो यहाँ हो जाएगा पूरा प्रश्न हो जाएगा कस्य मूर्धनम, मूर्धनम किसके मस्तक के ऊपर। तो अभी हम लोग प्रश्न नंबर 6 हल कर रहे थे। अब प्रश्न नंबर 7 देखें। उदाहरण अनुसार पदानी पृथक कुरता, उदाहरण के अनुसार पदों को पृथक पृथक अलग अलग कीजिए। तो इसमें दिया है उदाहरण समुद्र माँ साध्य, तो इसमें हो जाएगा समुद्रम धन आसाध्य। फिर आगे आता है माधुर्यमेव। अब माधुर्यमेव इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, माधुर्यम धन एव। इसके बाद अल्पमेव, अल्पम धन एव। सर्वमेव, सर्वम धन एव। देवमेव, देवम धन एव। महात्मनाम उक्ति, महात्मनाम धन उक्ति। विपदाम आदावेव, तो इसका हो जाएगा विपदाम धन आदावेव। अब इसके बाद हम जो है आपको अगले उसमें कुछ अभ्यास, इसमें अतिरिक्त अभ्यास कार्य दिया है उसको भी बताएंगे। और उनके बाद इसके बाद फिर अगला पाठ आपका आता है दूसरा, विलस्य वाणी कदापि में सुरता, कदापि न में सुरता, यानी बिल की वाणी मैंने कभी सुनी नहीं। ये अगला पाठ आपको आगे पढ़ाएंगे।